साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है बमनौली। वहां एक सिपाही यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे अजय यादव। महज 25 साल उम्र थी। 2018 बैच में सिपाही पद पर सिलेक्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में उसकी तैनाती थी। उस शख्स की, उस सिपाही की सर में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। केवल इस सिपाही की हत्या नहीं हुई, बल्कि इस सिपाही ने 2018 में जिस लड़की से कोर्ट मैरिज की थी, वो इसके गांव से 2-3 किलोमीटर दूर इचवल गांव की निवासी थी। नाम था सानिया उर्फ सोनाली सिंह। दोनों की हत्या क्यों हुई? इसलिए क्योंकि सिपाही का नाम अजय यादव था और उस युवती का नाम सोनाली सिंह था। इसकी हत्या की मेन वजह यही है कि यादव यानी कि अहीर और एक ठाकुर में प्रेम विवाह कैसे हो सकता था। बताया यह जाता है कि अजय यादव के परिवार को इस शादी से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन सोनाली सिंह के परिवार का छत्रित्व भुजाएं फड़फड़ा रही थी कि हमारे घर की बेटी की शादी किसी यादव के परिवार में कैसे हो सकती है। वर्तमान समय में आकर के भी एक जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया गया है, जबकि अजय यादव बेरोजगार नहीं था, सिपाही था। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि घर वाले चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी उनसे बेहतर घर में हो, और सोनाली सिंह का परिवार भी अगर ये चाह रहा था तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात में है कि आप अपनी बेटी को समझा सकते हैं, डांट फटकार भी सकते हैं, लेकिन जान लेने की इजाजत ना आपको कानून ना संविधान देता है। आपकी एक घटिया मानसिकता वाला, दकियानूसी विचारों वाला, सामंतवादी सोच रखने वाला ये समाज जरूर आपको इसकी इजाजत दे सकता है। माफ करिएगा, तमाम सारे मीडिया घराने इसको ऑनर किलिंग लिख रहे हैं, सम्मान के लिए की गई हत्या, लेकिन मैं इसको ऑनर किलिंग नहीं, हॉरर किलिंग कहता हूं। मेरा सवाल है पूछने का कि जिन ठाकरों की भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं जरा सी उनकी बेटी किसी दूसरे से प्रेम विवाह या शादी करने के लिए तैयार होती है, उन्हीं ठाकरों से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी भुजाएं तब क्यों नहीं फड़फड़ाई थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उधर शादी करने के लिए जो डिंपल यादव जब तैयार हुई थी तो उनके पिता भी कर्नल थे। वो तो आर्मी में कर्नल हुआ करते थे, एससी रावत उनका नाम था। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से वो आते हैं और उत्तराखंड में किस तरीके से जाति की दीवारें मजबूत हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इस शादी में असली सूत्रधार कौन बने थे? छत्री कुलभूषण ठाकुर अमर सिंह, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। उन्हीं ने समझाया था एससी रावत को कि इस परिवार में शादी कर दो, आपकी बेटी राज करेगी। और डिंपल यादव शायद सांसद भी इसलिए बनी कि वो मुलायम सिंह खानदान में बहू बन गई थी और अखिलेश यादव की पत्नी बन गई थी। बाकी दूसरी कोई योग्यता उनमें मुझे नजर नहीं आती। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जिसको आती हो। दूसरा उदाहरण बताता हूं। इसी परिवार में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी सुधा गुप्ता। सामान्य तौर पर अगर एक सामान्य परिवार का या गरीब परिवार का कोई व्यक्ति इस तरीके से दूसरी शादी कर लेता और उसको ओपन नहीं करता तो उनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते, ये भी आपको नहीं बताने की जरूरत है। लेकिन जब ये मामला खुला, सुधा गुप्ता को अपनी पत्नी बना लिया मुलायम सिंह यादव ने। उनसे एक पुत्र हुए थे, नाम होना चाहिए था प्रतीक गुप्ता, लेकिन यादव सरनेम लिखने से उनका राजनीतिक वर्चस्व और कद बढ़ता है, तो वो हो गए प्रतीक यादव। प्रतीक यादव की पत्नी कभी कभी अपने आप को अपर्णा बिष्ट बता देती हैं। जब उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाना होता है तो वो बुष्ट बताती हैं और कहती हैं कि हम उत्तराखंड में एक ही जाति समुदाय से आते हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। खैर, अपर्णा बिष्ट को जब चुनाव लड़ना होता है तो वो अपर्णा यादव हो जाती हैं, वैसे बिष्ट बनी रहती हैं। अपर्णा बिष्ट के पिताजी उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त रहे हैं। सोचिए, इतने महत्वपूर्ण पद पे होने के बावजूद भी इन लोगों ने यादव या गुप्ता परिवार में शादियां कर दी, इनको तकलीफ नहीं हुई। वहां पर किसी भी करणी सेना से लेकर के किसी का भी छत्रित्व कुलाचे नहीं मार रहा था। तीसरा उदाहरण, शिवपाल सिंह यादव, उनके बेटे हैं आदित्य यादव, जो शिवपाल यादव की राजनीतिक विरासत को आगे संभालने के लिए तैयार हैं। उनकी प्रसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं।
आदित्य यादव की पत्नी का नाम है राजलक्ष्मी और वो एक राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम है संजय सिंह, आजमगढ़ जैसे सामंतवादी जिले से ताल्लुक रखते हैं। लालगंज तहसील के सलेमपुर गांव के रहने वाले हैं। उनकी संजय सिंह की जो पत्नी है उनका नाम है शारदा कुंवर सिंह। वो राजपूताना मैहर स्टेट की राजकुमारी हैं। यानी कि राजलक्ष्मी के जो नाना हैं राजा कुंवर नारायण सिंह जूदेव 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। राजलक्ष्मी के ही नाना हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। नाम है वीरभद्र सिंह। मतलब राजपूताना स्टेट को, राजपूतों के बड़े बड़े नेताओं का छत्रित्व, जातीयता कुलाचे नहीं मारती है, भुजाएं नहीं फड़फड़ाती हैं। इसलिए क्योंकि इन परिवारों में शादियां करने से उनको अपना हित समझ में आता है। महत्वपूर्ण पदों पर कैसे पहुंचेंगे, इस गैटिंग खैटिंग के खेल के तहत ये तमाम शादियां हो जाती हैं। ये इन लोगों के बेहद निजी निर्णय हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कौन कहां शादियां कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल ठोक करके आपत्ति है कि अगर किसी घर की बेटी किसी से शादी करना चाहती है, आप मना कर सकते हैं, शादी होने के बाद उससे संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन ये इजाजत आपको कोई नहीं देता है कि आप दोनों लोगों की जान ले लें। कितने बुरे तरीके से अजय यादव को मारा गया, उसके सिर में गोली मार करके उसको खेत में फेंक दिया गया। जब पुलिस इस लड़की के घर पे पहुंची तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट हम दर्ज कराए हुए हैं। और कैसे कराई गई? ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पहले तो पुलिस इस मामले को आत्महत्या का मामला बता करके इतिश्री कर लेना चाहती थी, लेकिन लोगों ने थोड़ा बहुत बवाल काटा। चूंकि ये शख्स खुद एक सिपाही था, अमेठी के गौरीगंज थाने में तैनात था, तो इसके सिपाहियों ने भी स्थानीय एसपी ओपी सिंह से अप्रोच की। जब मामले की पड़ताल होना शुरू हुई तो निकल करके आया कि इस युवती सोनाली सिंह के ही घर वालों ने इस शख्स की हत्या की है और हत्या होने के कुछ घंटे बाद ही उस युवती का शव भी घर के पीछे ही एक खेत में मिल गया। बुरी तरीके से सिर कूचकर उसकी हत्या की गई थी, सिर में गोली मारी गई थी। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है कि वो उसकी जाति में शादी करने को तैयार नहीं हुई है। और हम कहते हैं कि 21वीं सदी का भारत है। हम तुलना करते हैं तमाम सारे विकसित देशों से, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ पर जातिवाद इतना मजबूत है कि आपने अगर जन्म ले लिया तो आप प्रधानमंत्री हो जाएं, आप राष्ट्रपति हो जाएं, आप आईएएस हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन वही ठाकुर, ब्राह्मण या अन्य जाति के लोग, उनका छत्रित्व, उनका मान, अभिमान, स्वाभिमान कहां चला जाता है जब उनके परिवार की बच्चियां अपेक्षाकृत बेहतर घरों में, यानी कि अगर किसी आईएएस के साथ कोई ब्राह्मण परिवार की लड़की शादी कर लेती है, किसी सांसद के साथ कर लेती है, तो तकलीफ नहीं होती है। मैं ज्यादा लोगों के नाम नहीं बोलना चाहता हूं, राजनीति या ब्यूरोक्रेसी में उठा करके देख लीजिए। तथाकथित जातिवादी मानसिकता से घिरे रहने वाले लोग अपनी अपनी बेटियों को इन घरों में देने के बाद खूब प्रसन्नता के साथ बताते हैं, क्योंकि इन घरों से ताल्लुक जुड़ने के बाद वो अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में होते हैं। डिंपल यादव से जब ठाकुर समाज का कोई नेता अपना संबंध जोड़ता है तो उसको गर्व की अनुभूति होती है। बिल्कुल भी वो ये कहने की कोशिश नहीं करता कि डिंपल ने एक यादव परिवार में जाकर के शादी कैसे कर ली। यानी कि ये समाज, ये जातिवाद सब कुछ केवल कमजोर लोगों के लिए है। इसलिए मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अगर इस समाज में जाति के बंधन को तोड़ना चाहते हैं तो अंतर जाति विवाह से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। बेटे बेटियों का अपने हिसाब से निर्णय लेने दीजिए। हाँ, इतना जरूर है, जाति के एंगल के अलावा अगर कोई अन्य वजह है, लड़का बर्बाद है, लड़की की आपको कोई शिकायत है, तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति के पैमाने पर आकर के कोई भी निर्णय मत लीजिए। हालांकि जातिवादियों का खेल देखिए, एक ही परिवार में 3 बहुएं ठाकुर परिवार से आने के बाद शायद इस परिवार ने सोचा होगा कि हमारी जाति हैसियत में बदलाव आ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव के बाद जब मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनका घर धुलवाया जाता है। अखिलेश यादव ने उस समय खुद कहा था कि 45-46 साल की उम्र का होने के बाद उनको समझ में आया है कि वो शूद्र जाति से आते हैं, इसलिए उनके घर को धुलवाया गया था। बहरहाल
इस परिवार, इस खानदान को ये बात जितने जल्दी समझ में आ जाए वो उत्तर प्रदेश के लिए भी ठीक है, उनके मतदाताओं के लिए भी ठीक है, और जो नफरतवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। वरना अखिलेश यादव या उनके परिवार के अन्य लोग तो यही समझ रहे थे कि हमने ठाकुरों में शादियां कर ली तो हम अपने जातिवाद से ऊपर उठ गए। और ये घटिया जातिवाद दोनों तरफ से लागू होता है। अगर किसी शख्स ने जो मजबूत पद पर बैठा हुआ है, अगर किसी अपेक्षाकृत, जो कहा जाता है समाज में जो ताना बाना बुना हुआ है, हालांकि मैं छोटी बड़ी जाति में भरोसा नहीं रखता, लेकिन अगर मान लीजिए कि अपेक्षाकृत उसने छोटी जाति में शादी कर ली है और वो पावरफुल पदों पर बैठा हुआ है, तो उस युवती को भाभी और चाची बताते हुए उसके चरण पखाड़ने में तमाम सारे घर के लोग आगे आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर किसी घर की बेटी ने अपेक्षाकृत कमजोर समझे जाने वाली जातियों में शादियां कर ली हैं, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन से या ब्यूरोक्रेसी के कनेक्शन से उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो चरण पखाड़ने में सवर्णों से लेकर के पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इन लोगों ने जो किया है उसकी सजा इनको मिलना तय है, क्योंकि इस लड़की के परिवार के 8 लोगों को घर से उठा करके गिरफ्तार करके जेल भेजने की पुलिस तैयारी कर रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो